हरिओम नमस्ते। कल की देव हियर फ्रॉम शंभल ग्राम। वही सेम चीज़ जो विस्तार से हम बता नहीं पाए थे। RBI इज़ एन इंडो-जैन कंपनी रनिंग इन द नेशन विच इज़ कंट्रोलिंग द बैंक्स। अवैध रूप से नोट्स आर बीइंग सर्कुलेटेड, करेंसी इज़ नॉट इन पोजीशन ऑफ द पब्लिक। लीगल करेंसी की बात कर रहे हैं हम। इसको बचाने के लिए, करेंसी के पोजीशन को रखने के लिए मंत्रियों ने, जिन्होंने स्विस बैंक में बिजनेसमैन और मंत्रियों ने जो रखा है, गोल्ड के फॉर्म में रखा है, सो दैट उनका मनी लीगल रहे, जो भारत की प्रजा का नहीं है। 1942, 2008, 1891 का 1 रुपये का सिक्का, तीनों में बहुत डिफरेंस था है। कोई सिक्का आयरन का है और 1891 का सिल्वर का है। रियल वैल्यू में फ़र्क है कि नहीं? RBI में अगर आप ये कॉइन्स लेके जाते हो तो पुराने कॉइन्स रख लेंगे, जो रिसेंट कॉइन है वो आपको देंगे, जिसकी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी 1891 के सिल्वर की 1 रुपये की कॉइन की थी। तो क्या हुआ? ये रियल वैल्यू हैज़ बीन डेप्रिशिएटेड विच इज़ अ क्राइम। रुपये की वैल्यू गिरा नहीं सकते ऐसे। दूसरी चीज़, जब इनको पूछा गया रियल स्टैंडर्ड क्या है, ये तो तीनों का स्टैंडर्ड अलग अलग है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई सिल्वर है कोई आयरन है। तो RBI ने कहा स्टैंडर्ड इज़ गोल्ड। कितना? 1 रुपी इज इक्वल टू 777 मिलीग्राम्स ऑफ गोल्ड। समझा? और ये दिया गया है, जो संतों ने इस पर काम किया है, कर रहे हैं। आर्काइव्स ऑफ पुणे नागपुर में दिया, पुणे एंड दिल्ली में दिया गया है जी। ये RBI के आर्काइव्स। अभी हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। 1968 10 रुपये का नोट। क्या लिखा है इसमें? आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड अ सम ऑफ ₹10 एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। ऑफिस ऑफ इशू यानी कि बैंक। ऑन डिमांड यानी जब डिमांड करे तब कभी भी दे दिया जाएगा रुपये का वैल्यू। ये हटा दिया गया 1969 में। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ ₹10। बस ऑन डिमांड हटा दिया गया एंड एट एनी ऑफिस ऑफ इशू हटा दिया गया, मतलब एट एनी बैंक। समझ में आ रहा है आपको? एफिडेविट बदला है, जो क्रिमिनल ऑफेंस है, आजीवन कारावास की सज़ा है इस पर। और इसको इशू करके सर्कुलेट करना भी क्रिमिनल ऑफेंस है, जो कली प्रशासन ने किया है। वैसे ही ये सब जेल में जा रहे हैं, प्रोसिक्यूट हो रहे हैं। रेपिस्ट है कुछ, किसी ने लीकर ऑफेंस किया है, 5 अधर्म के बीच से संबंधित है या नहीं? ब्रॉथेल एंड लीकर से संबंधित है कि नहीं? क्या बोला था हमने आपको? ये सब अंदर जाएंगे, दंडित होंगे अवश्य, जिन्होंने दुष्कर्म किया है। बाहर आ रहा है सब, एक दूसरे को फंसाएंगे, ऐसे अंत होगा इनका। बहुत बुरा समय है आगे, और रोग के बीच, अपघात के बीच, दुर्भाग्य के बीच। RBI is working for इंडो-जैन कंपनी। इंडो-जैन इजरायली कंपनी के लिए काम कर रहे हैं ये, क्योंकि ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंतर्गत आता है। यह कारण, जो भारत का सोना है अधिकतर, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के कस्टडी में है। ये आप जानते हो, हमने पहले ही बताया। ये कारण है क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड इज़ नॉट नेटिव टू भारत, इट इज़ ए कंपनी, प्राइवेट कंपनी है वो। समझ में आ रहा है आपको? तो इंस्टेड ऑफ रनिंग एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी 18th सेंचुरी जैसे, 18th सेंचुरी जैसे, दिस इज एन इंडो-इजरायली कंपनी विच इज रूलिंग भारत एंड कंट्रोलिंग द फंड्स ऑफ जनरल पब्लिक इन दिस फॉर्म। अवैध रूप से रुपी के करेंसी को नहीं, नोट को सर्कुलेट कर रहे हैं, जो एक पर्ची है मात्र। वो जो नोट है आपके पास, वो बस एक पर्ची है। इसकी रियल वैल्यू तब है जब ये लीगल टेंडर है,
बैंक में जाकर आप कहो लीगल टेंडर है क्या? लीगल टेंडर कब होता है? जब उतना अमाउंट इज बीइंग बैक्ड बाय गोल्ड। समझ में आ रहा आपको? अगर लीगल टेंडर है तो उतना सोना वापस मिलेगा जिन्होंने लोन लिया है। यदि लोन चुकता करेंगे लोग, लोन माफ़ी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। लोन कितने सरलता से चुकता हो जाएगा लोगों का, जो लोन आज लोगों ने लेके रखा है लाखों रुपए का। परेशानी की बात नहीं है, इसलिए कह रहे हैं हम हमसे जुड़िए, धर्म से जुड़िए, सारे परेशानियों का हल निकलेगा। कल प्रशासन के दुष्कर्म सब सामने आ चुके हैं, आ रहे हैं, आप देख रहे हो क्या हाल है। सब जान चुके हैं ये किस प्रकार करप्शन कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। इस आधार पे देखा जाए तो 5,000 का यदि किसी का लोन है तो उसको चुकता यदि किया जाए एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गोल्ड तो इट कम्स टू 1 रुपी। 1 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा मात्र। 5 लाख का लोन है, 100 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। रुपए करेंसी का, नोट का नहीं, करेंसी की बात हो रही है विच इज़ बैक्ड बाय गोल्ड। एट प्रेजेंट वैल्यू इतना बनता है उसका। एंड जो 777 जो भी है, 1 रुपी इज इक्वल टू 777 मिलीग्राम्स ऑफ गोल्ड। ये छुपा नहीं सकते, इसलिए रुपया और जो जनरल नोट्स है इसको भी ये हटा रहे हैं, फटाफट गायब कर रहे हैं हाई वैल्यू करेंसी नोट्स को, जो कि करेंसी नहीं है क्योंकि दे हैव नो गोल्ड बैकिंग। ये अपने आप में अपराध है, इलीगल करेंसी नोट्स को सर्कुलेट करना। ये बैंक फ्रॉड्स है सारे, और ये सामने आ चुका है और गंभीर रूप से आएगा। वैसे भी समय अधिक नहीं है, काल तरंग चल रहा है। भीषण भीषण वर्षा भारत के कई क्षेत्रों में हो रही है। ये मार्च का महीना चल रहा है, जबकि ग्रेगरियन कैलेंडर का आज 30 मार्च है, और नागपुर क्षेत्र में भीषण वर्षा हुई रही, गर्जनाहट हुई रही, जो ऐसा कभी नहीं हुआ है। चैत्र का महीना चल रहा है, नव वर्ष 2081 विक्रम संवत। षष्ठी है आज, षष्ठी, चैत्र की षष्ठी है आज। तो हमें जो बताना था हमने बता दिया रहा आपको। लोन जिन्होंने लेकर रखा है, हाउस लोन, कार लोन, जो भी लिया हुआ है, चिंता मत करिए, इसकी यह भली प्रकार चुकता हो जाएगा आगे। इसका हम आश्वासन देते हैं हम, कल की महाराज बोल रहे हैं।